कभी आपने सोचा है, अगर महाकाल स्वयं आज भी जीवित हो तो वो कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, और क्या हम मनुष्य उन्हें पहचान भी पाएंगे? क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि काल के भी पार जाने वाली चेतना है। और जब ये चेतना 3 अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होती है तो समय रुक जाता है, इतिहास बदल जाता है। आज हम करने जा रहे हैं एक रहस्यमय यात्रा, महाकाल के उन 3 रूपों की खोज पर जो आज भी इस धरती पर जीवित है। कहते हैं हर युग में जब धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ता है, महाकाल स्वयं उतरते हैं, परंतु हर बार रूप बदलकर। कभी वो रुद्र बनते हैं जो ब्रह्मांड को जला देता है, कभी पाशुपत रूप में जो विनाश के भीतर भी करुणा ढूंढ लेता है, और कभी काल भैरव बनकर उस समय को निगल जाते हैं जो उन्हें चुनौती दे। पर इन तीनों में कुछ ऐसा है जो केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि आज भी जीवित है, हम बस देख नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं खोज पहले रूप से, जिसे शास्त्रों ने कहा है अखंड काल का रक्षक। काशी नगरी, जहां समय भी रुक जाता है, वहां महाकाल के सबसे भयानक रूप की उपासना होती है, काल भैरव। कहते हैं जब ब्रह्मा ने अहंकार में कहा कि मैं सृष्टि करता हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, तो शिव के भ्रूभंग से एक अग्नि ज्वाला निकली और उस ज्वाला से प्रकट हुए भैरव, उन्होंने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए उसका 5वां सिर काट दिया। पर इस घटना के बाद भैरव बन गए काल के रक्षक, क्योंकि जिसने सृष्टि के अहंकार को तोड़ा वो समय को भी बांध सकता है। आज भी काशी में काल भैरव मंदिर में एक अद्भुत नियम है, कोई भी व्यक्ति जब काशी में प्रवेश करता है उसे पहले भैरव की अनुमति लेनी होती है, क्योंकि वहाँ समय का नियंत्रण उन्हीं के पास है। लोग कहते हैं काल भैरव का कुत्ता रात में गलियों में घूमता है और जो भी उसकी आंखों में देख ले वो अपने कर्मों का सत्य जान जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों समय कभी कभी हमारे खिलाफ हो जाता है? शायद उस समय हम भैरव की मर्यादा तोड़ देते हैं। यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि महाकाल का दूसरा रूप और भी रहस्यमय है हिमालय की गुफाओं में, जहां सूर्य भी पूर्ण रूप से नहीं पहुंचता। वहां साधक आज भी अघोर महाकाल की साधना करते हैं। अघोर यानी जो घृणा को भी प्रेम में बदल दे। महाकाल का ये रूप सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ भय नहीं बस शांति है। पर यह शांति मृत्यु की आंखों में देखकर प्राप्त होती है। कहते हैं जो भी इस मार्ग पर जाता है वो वापस सामान्य मनुष्य नहीं बन पाता, वो जीवित मृत्यु का अनुभव करता है। वो जान जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि महाकाल की बाहें हैं। और हाँ, अगर किसी दिन हिमालय जाते समय आपको कोई बाबा हंसते हुए बोले डरो मत, मृत्यु भी शिव है, तो थोड़ा डरना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी सत्य बहुत सरल होता है पर हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं। अघोर शिव जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा मिटा देते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी शमशान में साधना करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जो मृत्यु को भी स्वीकार ले वो अमर हो जाता है। और अब आते हैं अंतिम सबसे व्यापक रूप, महाकाल स्वयं। उज्जैन की भूमि पर जहां काल का आरंभ और अंत दोनों मिलते हैं, वहां विराजमान है श्री महाकालेश्वर। ये वो रूप है जहां शिव न तो ध्यान में है न तांडव में, बल्कि साक्षात काल के रूप में विद्यमान है। यहाँ समय रुक जाता है, घड़ी की टिक टिक मौन हो जाती है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां काल का भी अंत होता है। कहते हैं हर रात महाकाल अपने भक्तों के सपनों में आते हैं, कभी मौन रूप में, कभी ध्वनि बनकर, और जो व्यक्ति उनके संकेत को समझ लेता है वो अपने जीवन की दिशा बदल देता है। वो केवल देवता नहीं, वो चेतना है, वो ब्रह्मांड की सांस है, और शायद वो आज भी हमारे भीतर जीवित है। तीनों रूप, काल भैरव, अघोर और महाकाल, तीनों एक ही ऊर्जा के 3 आयाम हैं। भैरव हमें सिखाते हैं समय का सम्मान करना, अघोर हमें सिखाते हैं भय से ऊपर उठना, और महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ अस्थाई है सिवाय उस चेतना के जो हमें जोड़ती है। तो अगली बार जब आप जीवन की दौड़ में समय से हार जाए, जब भय आपको घेर ले या जब संसार आपको अस्थाई लगे, बस याद कीजिए महाकाल के ये 3 रूप
आज भी जीवित है, कभी मंदिरों में, कभी श्मशान में, और सबसे ज्यादा आपके भीतर। और अगर आपको लगा कि महाकाल की ये कथा आपके भीतर कुछ बदल गई है, तो इसे यही मत रोकिए, क्योंकि अगला रहस्य आपको ले जाएगा धन के देवता कुबेर की उस कथा तक, जहां छिपा है त्रिलोक का खजाना।